वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं आपको घर के मसाले से अचार गोश्त बनाना बताऊंगी जो बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने आधा किलो के करीब ये टमाटर लिया है और इसको मैं अच्छी तरीके से धोकर गोल गोल जो है कटिंग कर लूँगी। ठीक है। और ये देखें, मैंने 3 पाव के करीब ये गोश्त लिया है। ये मैंने हड्डी वाला लिया है और थोड़ा सा इसमें चिकना भी लगा हुआ है। ये जो है इस तरह लेने से अचार गोश्त बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। ठीक है। इसके बाद कुछ मसाला है जो मैंने साबित लिया है। इसमें कुछ अदद देखे दालचीनी है और 2 अदद जो है बड़ी इलायची है, 3 अदद जो है छोटी इलायची है, हाफ टी स्पून जो है इसमें ज़ीरा है, हाफ टी स्पून इसमें मेथी दाना है, 10 से 15 के करीब ब्लैक पेपर है और 6 से 7 अदद ये साबित मिर्च है और हाफ से ज़्यादा टीस्पून मैंने सौंफ और कलौंजी लिया है। ठीक है। इन सब को जो है मैं पीस कर बारीक कर लूँगी। आप अगर चाहें तो अचार मसाले जो है बाहर पिसा हुआ भी मिलता है, वो भी ले सकती हैं आप, मगर मेरे पास ये साबित घर में है तो मैं इसी से अचार का जो है मसाला बनाऊँगी। ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि मैं टमाटर को गोल गोल शक्ल में इसको कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन को इस तरह चूल्हे पे हल्का सा रख दिया है और चूल्हा अपना ऑन कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी जो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। ये सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें मैं अपने टमाटर को डालकर गलाऊंगी ताकि टमाटर जो है इस तरह ऑयल डालने से ये नीचे जलता नहीं है। अब ये हमारा ऑयल जो है हल्का गर्म हो गया है और इसमें देखिए मैंने टमाटर को इस तरह गोल गोल कटिंग कर लिया है। तो ये सब टमाटर को मैं इस ऑयल में डाल दूंगी इस तरह। इसको मैंने इस तरह मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैं कम से कम 10 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच में पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारा टमाटर जो है अच्छी तरीके से ये गल जाए। हमारा ये टमाटर जब तक पक रहा है इसको मैं दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर देती हूँ और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि गोश्त में क्या क्या चीज़ डालकर उसको गलने के लिए रखना है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं इसमें हाफ कप जो है ऑयल डाल रही हूँ। इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून जो है लहसुन पिसा हुआ ये डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून के करीब ही मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैं हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अच्छा देखिए, हमारा ये लहसुन अदरक जो है थोड़ा सा ये ऑयल में पक चुका है। अब इसमें जो मैंने गोश्त को कटिंग करके अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था वो इसमें मैं डाल रही हूँ। इसको मैं लहसुन अदरक में मिक्स कर लूँगी। इसमें अब जो मैं हाफ टी स्पून देखिए नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून देखिए फुल इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 से थोड़ा सा कम है ये मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और ये देखिए 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है ये सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ मैं। अगर आप बाहर से अचार का मसाला लेंगे पीसे हुए तो उसमें धनिया हल्दी सब कुछ मिक्स होता है, वो डालकर पीसते हैं। मैं क्योंकि घर के उससे कर रही हूँ तो इसलिए मैंने ये 2 से 3 चीज़ें जो पीसी भी होती है वो इसमें ऐड कर दिया है और जो बाकी है उसको मैं पीस के कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद डालूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं गोश्त में मिक्स कर लूँगी। कम से कम मैं 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को पकने के लिए रख दूँगी इस तरह। अच्छा देखिए, ये 2 से 3 मिनट हो चुका है, हमारा गोश्त जो है मसाले में पक रहा है। अब इसमें तकरीबन मैं ये 1 बड़े कप के बराबर जो है पानी ऐड कर दूंगी। आप पानी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप पानी और डाल सकते हैं जब तक आपका गोश्त अच्छी तरीके से गल ना जाए। अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं दरमियानी आंच में इसको गलने के लिए रख दूंगी ताकि ये गोश्त अच्छी तरीके से हमारा गल जाए। ये देखें, हमारा इसमें बॉयल आ गया है। इसको मैं दरमियानी आंच में
पकने के लिए रख दूंगी कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं इसको चेक करूंगी कि हमारा गोश्त कितना गल चुका है। अच्छा, ये देखें, जो हमने अपना टमाटर रखा था गलने के लिए, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, मगर मुझे इसको इस वक्त तक पकाना है कि अच्छी तरीके से सब गल जाए और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से गल गया है। इसको मैंने चम्मच की मदद से थोड़ा इस तरह कर लिया था। अब इन सब टमाटर को मैं गोश्त में मिक्स कर दूंगी। इसमें देखिए मैं इस सब टमाटर को मिक्स कर दे रही हूँ। जब भी कोई भी चीज़ डाले बर्तन को या प्याले को अच्छी तरीके से साफ कर लिया करें। ये देखिए मैंने सब इसमें डाल दिया टमाटर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो मैंने आपको मसाला साबित दिखाया था उन सब को मैंने देखे पीस लिया है। इसको बहुत बारीक नहीं करते, थोड़ा सा इस तरह मोटा मोटा रखते हैं, ठीक है। इन सब को मैं ऐड कर दूंगी इसमें। बस इसमें से मैं थोड़ा सा रख दूंगी। जो मैंने बड़ी वाली मिर्च लिया है उसमें कट करके उसके अंदर थोड़ा सा ये मसाला डालूंगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखिए 1 2 3, ठीक है। ये 3 टीस्पून मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके गोश्त को गलने के लिए मैं रख दूंगी। अब हम आपसे मिलते हैं 25 से 30 मिनट के बाद। अच्छा फ्रेंड, देखिए हमारा जो गोश्त था वो तकरीबन अभी तैयार है। मैंने इस तरह बड़ी वाली ये मिर्च ले ली है, 6 से 7 अदद है। इसको मैं नाइफ की मदद से इस तरह कट लगाऊंगी और इसके अंदर की जो बीज है वो इसको इस तरह निकाल लूंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह इसके तमाम बीज निकल गए हैं। अब मैं एक एक करके तमाम हरी मिर्च, जो बड़ी वाली मिर्च है, इससे बीज निकाल लूंगी। ये मसाला है जो मैंने इसको पीसा था, गोश्त में डाला था, थोड़ा सा मैंने इसको बचा कर रख लिया था। इसमें मैं ½ टीस्पून से भी कम हल्दी डाल रही हूँ और ½ टीस्पून जो है धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब इन मसाले में जो है मैंने लेमन को कटिंग कर लिया था, इसके जो रस है वो इसमें मैं डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 लेमन लिया है, उसका रस इसमें डाल रही हूँ इस तरह करके। ये देखिए इसमें लेमन ऐड करके मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूंगी। अब जो मैंने बड़ी वाली मिर्च में कट लगाया था, इस तरह कट, ये मसाला जो है थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसमें इस तरह मैं डालूंगी स्पून की मदद से। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी, उंगली की मदद से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह बिल्कुल आपको मसाला इसमें भर देना है। अब मैं एक एक करके तमाम जो मिर्च है उसमें ये मसाला ऐड कर दूंगी। ये देखें हमारा गोश्त जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। अब मैं इसको खूब भून लूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और इसी के साथ जो मैंने हरी मिर्च में के अंदर मसाले भर के रखे थे वो मिर्च को मैं इस तरह इसमें डाल दूँगी। ये देखें, अब इन सबको मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगी। ये देखें, ठीक है। और 5 मिनट्स के लिए इसको ढक्कन से कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो मिर्च है ये थोड़ा सा नरम हो जाए। देखिए फ्रेंड, हमारा ये बिल्कुल 5 मिनट्स हो चुका है और मिर्च भी जो है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और इसके ऊपर ऑयल भी तकरीबन आ चुका है। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। इसके ऊपर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये मिर्च की खूब डालने की वजह से ही इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लग रही है। आप मेरी इस रेसिपी को जो है घर में ट्राई करें, बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।